हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1। ये आपका भोलू भुलक्कड़ है ये, ठीक है, भोलू भुलक्कड़। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको इस शॉर्ट फॉर्म में इस स्टोरी को बता देती हूँ, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक बच्चा है जिसका नाम भोलू है। उसको वो भूल जाता है चीज़ों को, तो इस वजह से बच्चे उसको चिढ़ाते हैं और उसको बोलते हैं कि अक्कड़ बक्कड़ भोल भुलक्कड़ मांगो लोटा लाते लक्कड़। तो इस तरीके से वो उसको चिढ़ाते हैं सारे बच्चे, ठीक है। उसकी मदर कुछ उससे मंगवाती है तो वो कुछ और ले आता है, मतलब उसको भूलने की आदत तो नहीं कह सकते, बट वो चीज़ों को भूल जाता है, ठीक है। तो लोग उसको चिढ़ाते हैं। वैसे अगर कोई भूल जाता है तो उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम तो चिढ़ा रहे हैं, उसको मज़े ले रहे हैं उससे, उसको चिढ़ा के। लेकिन कभी उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसको आप चिढ़ा रहे हैं, वो कैसा फ़ील करता होगा। अगर उसी जगह पर यदि आप होते हैं तो आप कैसा फ़ील करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि उसका जो मोरल, उसके अंदर फिर एक हीन भावना आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो आप खुद को सोचने लगता है कि वो कुछ लाइफ में कर नहीं सकता। तो इस तरीके से अगर आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में कहीं भी इस तरीके से कोई होता भी है तो उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको मोटिवेट करना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, आप भूल गए हो तो नेक्स्ट टाइम मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वो रहता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि उस बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि आप जो है कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। उनको स्टोरी तो पूरी समझ में आ जाती है, लेकिन वो उसको अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि बच्चे एक एक चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर को। और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैं भी पढ़ाती हूँ और मुझे पता है कि बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं, और वहीं पे मैं उनको ऑब्ज़र्व करके इस चैनल पे पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। तो और मतलब जो डिस्क्रिप्शंस में भी आपको सारी वीडियोस दे रखी हैं, क्लास 3 की आपको दे रखी हैं, तो आप सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, ओके। और सब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपके कोई आसपास कोई बच्चा है जो 3rd में पढ़ता है, तो आप भी उसको ये सेंड कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को भी सेंड कर दीजिएगा, जो पढ़ते हो सिर्फ उन्हीं को ही सेंड कीजिएगा, जिससे उनका कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसको, बातें बहुत हो गई हैं, चलिए। तो इसमें क्या है, भोलू भुलक्कड़। देखिए, भो, भै पे ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, भो लू, भू भूल, भुल जिसे बोलते हैं ना भुल, तो भै पे छोटे ओ की मात्रा, भू, लक्कड़ लक्कड़, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक था भोलू भुलक्कड़, बच्चे जब भी उसे देखते गाने लगते, अक्कड़ बक्कड़ भूल भुलक्कड़ मांगो लोटा लाते लक्कड़, ठीक है। तो आगे क्या है इसमें, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, मुझे एक बाल्टी पानी ला दो, फिर स्कूल चले जाना। अच्छा माँ, मैं अभी पानी लाता हूँ। रास्ते में 2 मुर्गे आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। मुर्गे कैसे लिखोगे, जैसे मैं पे छोटे की मात्रा मुँह, ये जो बीच में जो रे है ना, इसको हम क्या करेंगे, ये जो गैप है इसके पीछे लग जाएगा ये, ठीक है, मुर्गे, ठीक है। इसको यहाँ ना लगा के इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो क्या है, अरे ये मुर्गे लड़ क्यों रहे हैं, ये मुर्गे लड़ क्यों रहे हैं। उसके बाद भोलू, ये मुर्गे लड़ क्यों रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भोलू, भोलू क्या करता है, भोलू पानी की बात भूल गया, वह तमाशा देखने लगा, तभी स्कूल का घंटा बजा टन टन टन, ठीक है। इसके बाद, अरे स्कूल का समय हो गया, भागो, लगता है भोलू फिर कुछ भूल गया है। कहता है कि लगता है भोलू कुछ भूल गया है। भोलू, यह बाल्टी क्यों लाए हो, भोलू यह बाल्टी क्यों लाए हो। क्या, मतलब इसमें आधे के की साउंड आ रही, देखो क्या। अगर हम इसको पूरा लिखते हैं तो क्या बोलेंगे, कया,
ठीक है। तो कया और क्या में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या किताब लाए हो, क्या किताब लाए हो। अरे मास्टर जी, मैं तो बस्ता लाना भूल गया। वो मास्टर जी से क्या कहता है कि मैं तो बस्ता लाना भूल गया, कुछ ज़्यादा ही भूल जाता था बेचारा। खैर कोई बात नहीं। भोलू बाल्टी को बस्ता समझ स्कूल की ओर भागा। जो भोलू ने क्या काम करा, जो बाल्टी थी उसी को बस्ता समझ लिया और उसको स्कूल लेके भाग गया। कई बार होता है कि एक बार कोई बच्चा मुझसे शेयर कर रहा था, वो ये कह रहा था कि जैसे स्कूल से जब छुट्टी होती थी तो क्या है कि उसने शूज़ वगैरह अपने उतरवा लेते थे, क्लास से बाहर रखवाते थे, तो ध्यान नहीं रहता था। जैसे ही स्कूल की बेल बजती थी तो ये ध्यान नहीं रहता था कि शूज़ पहनने हैं। विदाउट शूज़ पहन के स्कूल से बाहर तक निकल गए, उसके बाद में याद आता है कि मैंने तो शूज़ ही नहीं पहने। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा वो रहते हैं ना कि हमें घर पहुंचना है, हमें कई बार याद नहीं रहता, हम इतने ज़्यादा उसमें हो जाते हैं, फिर बाद में याद आता है कि हमने तो शूज़ ही नहीं पहने। तो फिर वापस आते हैं स्कूल में, फिर शूज़ पहन के फिर स्कूल से जाते हैं। तो कई बार होता है ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या, भोलू को देख सब बच्चे हंसने लगे। वे एक साथ बोले, भोलू भुलक्कड़ खा गई क्यों चक्कर। तो भोलू को देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और वो उससे बोलते हैं कि भोलू भुलक्कड़ खा गई क्यों चक्कर, ठीक है। इसके बाद में क्या है, एक बार माँ ने भोलू को एक काम करने के लिए कहा। तो एक बार माँ ने भोलू को क्या करने के लिए कहा, एक काम करने के लिए कहा। भोलू जरा छप्पर से उपले तो ले आना। छप्पर कैसे लिखोगे, छ आधा पे प र, छप्पर, ठीक है। इस तरीके से आप छप्पर लिख सकते हो, ठीक है। छप्पर। अगर मान लो हम डायरेक्ट आधा पैल लगाने की बजाय सिंपल करते हैं तो क्या बन जाता है, छपर। क्या हो जाएगा ये, छपर। तो इसलिए ये अंतर है छप्पर और छपर में। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। भोलू मुंडेर पर चढ़ा तो उसने देखा, अरे यह टपका, अरे यह टपका, अच्छा ये पीछे का आ गया, सॉरी। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कितनी प्यारी चिड़िया हैं, यह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही हैं। वो कहता है कितनी प्यारी चिड़िया हैं, ये अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें कुछ सीखने वाली चीज़ है। प्यारी, देखो प्यारी कैसे लिखेंगे, आधा पे या री, प्या। देखो आधे पे की साउंड आ रही है, प्या प्या। अगर हम इसको पूरा से पे लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, प्यारी, ठीक है। क्या बन जाता है ये, प्यारी। तो अब आप डिफरेंस कर सकते हैं कि क्या है ये, प्यारी और प्यारी में क्या अंतर होता है, ठीक है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं बोल पाते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाना चाहती हूँ जिससे कि एक एक चीज़ उनके पेरेंट्स को ना ज़रूरत पड़े। वो अगर मान लो वीडियो देख रहे हैं इस पढ़ाई की, तो उनको एक एक चीज़ खुद से ही समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोलू भी चिड़िया की तरह अपनी बाहों कैसे लिखोगे, ब बा आँख, मतलब अंक उसकी आवाज़ आ रही है, हो, ठीक है। ओके, बाहों, इस पे आपका वो चंद्र बिंदु की इस पे आ रही है, तो बाहों को पंख की तरह हिलाने लगा। ये तरह नहीं है, तरह, ठीक है। ओ की साउंड आ रही है, ना कि आ की साउंड आ रही है, तरह, ठीक है। हिलाने लगा, वह धम से जमीन पर गिर गया। अब आप धम कैसे लिखोगे, अब जैसे ध, अगर हम सिंपल करते हैं धम, ये तो बन गया धम। अब बोलते हैं ना धम, ठीक है। तो ये धम और ये धम, ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें, ओके। इसके जमीन पर गिर गया। भोलू कहाँ रह गए, जल्दी आओ। वो कह रहा भोलू कहाँ रह गए, जल्दी आओ। अरे मेरे भुलक्कड़ भोलू, माँ क्या करूँ, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। वो कहता है अपनी माँ से कि माँ मैं क्या करूँ, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ, ठीक है। तो क्या है, क रू, रे पे ऊ की मात्रा, और यहाँ पे देखो चंद्र बिंदु, ठीक है, करूँ, ओके। तो ये क्या है, मैं क्या करूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। फिर उसके बाद में क्या है, ओ हो
मैं तो चिड़िया नहीं हूँ, मैं तो चिड़िया नहीं हूँ। तुम अपनी कमीज में एक गांठ लगा लो। वो कहता है कि उसकी मदर कहती है कि तुम अपनी कमीज में एक गांठ लगा लो, देखते ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो तुम अपनी कमीज में एक गांठ लगा लो। देखो इसको गांठ को किस तरीके से लिखेंगे, ये तो अगर ये है, ये बन गया गाठ, गाठ। अगर इस पे हम चंद्र बिंदु इस तरीके से लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, गांठ। आ की साउंड आ रही है, समझ में आ गया। ठीक है, तो तुम अपनी कमीज में एक गांठ लगा लो, इसे देखते ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। तो इसमें ये वर्ड आ गया तुम्हें, तो कैसे लिखोगे तुम्हें, तो अगर इसको हम पूरा लिखते हैं तो क्या बनेगा, तुम्हें। क्या बन गया ये, तुम्हें। ठीक है, जो कि गलत है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तुम्हें। हमने क्या बोला, तुम्हें। तुम आधे में की साउंड, तुम्हें। क्लियर, तुम्हें और तुम्हें में यही अंतर है। क्लियर, तो सब याद आ जाएगा। इसके बाद में है, भोलू ने वैसा ही किया। वै मतलब दो मात्राएं आ रही हैं, वैसा। ठीक है, वैसा। जब हम किसी चीज को ज्यादा खींच के बोलते हैं ना, जैसे वै, जैसे टैप। आपने अंग्रेजी में, वो इंग्लिश में देखा होगा, ए वोवल वर्ड आपने पढ़े होंगे, है ना। ए वोवल वर्ड में आप बोलते हैं ना, TAB, टैब, है ना। एक ही साउंड आती है ना, टैब। ऐसे ही वै, है ना, वैसा। क्लियर हो गया, कुछ उससे ये मिलता जुलता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोलू ने वैसा ही किया। माँ ने उसे चाची के घर से पालक लाने भेजा। माँ ने उसे कहाँ पर भेजा, चाची के घर से पालक लाने भेजा। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज में गांठ लगाई। मीन्स भोलू ने क्या करा, भोलू ने, देखो भोलू कैसे लिखेंगे, भो, इस पे ओ की साउंड आ रही है, भो, ओ। ठीक है ना, भो लू। ठीक है, लू मतलब बड़े ऊ की साउंड आ रही है। तुरंत कैसे लिखोगे, तू र, अंक की बिंदी की आवाज आ रही है, तू रंत। ठीक है, तू रंत, तुरंत। ओके, जब हम बहुत जल्दी बोलते हैं तो छोटे ऊ की आवाज आती है, तुरंत। ओके, अगर इस पे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, हम इस पे बोलते हैं ऐसे, तो क्या बोलते हैं हम, तुरंत। क्या बोलते हैं, तुरंत, मतलब लंबा खींचते हैं, तुरंत। ये क्या, तुरंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुरंत अपनी कमीज में गांठ लगाई। भोलू गांठ पर हाथ रखे जल्दी जल्दी चल दिया। ठीक है, देखो अब इसमें जल्दी जल्दी कैसे लिखोगे, अब जल्दी जल्दी कैसे लिखा जाएगा, अब देखिए इसको ध्यान से। ठीक है, अगर मान लो हम इसको लिखते हैं जल्दी, इसको, ये क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी जल्दी। तो ये क्या है आपका गलत। लेकिन हम बोल रहे हैं अपने, आप अपने मुंह को देखिए कि आप क्या साउंड निकल रही है, जल्दी। जल्दी मतलब ज, आधे ले की साउंड आ रही है, जल दी, जल्दी। ठीक है, अगर हम पूरा ले लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, जल्दी। तो क्या है कि उसने जल्दी जल्दी चल दिया। क्लियर हो गया, चलिए। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी आपको, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रीडिंग करोगे, आपको उतनी ही समझ में आ जाएंगी। आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अरे यह मेरे सिर पर क्या टपका। वो कहता है कि अरे ये मेरे सिर पर क्या टपका, यह तो आम है। भोलू मेरे लिए आम तोड़ दो। भोलू एक आम मुझे भी दे दो। वो क्या कहता है, ये लो, अब और आम नहीं है मेरे पास। मतलब वो बेचारा भूल तो जाता था, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था, सीधा था वो। ठीक है, भोलू आम तोड़ने लगा, तभी उसका हाथ कमीज की गांठ पर जा पड़ा। तभी उसका हाथ किस पर जा पड़ा, कमीज की गांठ पर जा पड़ा। ठीक है, पालक। अरे मुझे तो पालक लेके आने थे, मम्मी ने बोला था कि मुझे पालक लेके आने हैं, और मैं यहाँ पे आम तोड़ने लग गया। तो वो एक साथ इनको उस अपने उसके माइंड में आती है चीज़, और वो फिर से दौड़ लगा देता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, ऐसे कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से वो ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी। और आप ये, अगर आपको ये स्टोरी, मतलब ये जो समझ में आ गया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका नाम है आपका
गुड नाइस चैनल, ठीक है। और ये सारी वीडियोस जितनी भी हैं मैंने सारी वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई हैं। आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, एसएसटी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं मुझे इसकी भी वीडियोस डालनी है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच की वीडियोस भी डालनी है मुझे अभी, ठीक है। अगर आप फ्रेंच पढ़ते हैं तो मैं वो भी डालूँगी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हाँ, थैंक यू।